जय मसीह की। ये हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 10वां वीडियो है और इसमें हम लोग उत्पत्ति 29 अध्याय से लेकर के 36 अध्याय तक मनन करेंगे और यहाँ पर हम याकूब के जीवन के वृत्तांत को देखेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और शिक्षक है, जो कि पवित्र वचनों के भेदों को हम पर प्रकट करता है। तो आइए हम अपने बाइबल में से इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने भेदों को, अपने वचनों को हमें सिखाए, अपने आत्मा के द्वारा ज्ञान और समझ का प्रकाश हम पर चमकाए। अब उत्पत्ति 29 से 36 अध्याय के अंदर जो मुख्य बातें हम देखेंगे वह है याकूब की लाबान से भेंट, याकूब द्वारा अपनी पत्नियों के लिए सेवा करना, याकूब की संतान के विषय में हम देखेंगे, फिर अपने घर लौटने के लिए याकूब की लाबान से जो चर्चा हुई उसके विषय में हम देखेंगे, और याकूब किस तरह लाबान के पास से भाग जाता है उसके विषय में हम देखेंगे। लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना, याकूब और लाबान के बीच संधि, फिर एसाव से मिलने की तैयारी, याकूब का मल्ल युद्ध, याकूब का एसाव से मिलाप, दीना का भ्रष्ट किया जाना, बेतेल में याकूब को आशीष मिलना, राहेल की मृत्यु, याकूब के पुत्र इजहाक की मृत्यु, एसाव की वंशावली, सेईर की वंशावली और एदोम के राजा। तो इन सब विषयों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और हम देखते हैं कि याकूब पूर्वियों के देश में आता है और वहाँ पर उसे एक कुआं दिखाई देता है जिसके पास कुछ भेड़ बकरियों को लिए हुए 3 झुंड बैठे हैं। और वो चरवाहों से पूछता है कि क्या तुम लाबान के विषय में जानते हो। तो वे कहते हैं कि हम नाहोर के पोते लाबान को जानते हैं। और जब वो पूछता है क्या वह कुशल से है, तो वो कहते हैं कि हाँ, वह कुशल से है और उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। तो उसने याकूब उनसे कहता है कि आप दिन तो बहुत पड़ा है, भेड़ बकरियों को पानी पिला करके उन्हें और क्यों नहीं चराते। तब वह कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब सारे झुंड इकट्ठा होते हैं तभी हम पत्थर को कुएं पर से हटाते हैं और झुंडों को पानी पिलाते हैं। और तभी जब ये बात चल रही थी तो राहेल वहाँ पहुँच जाती है और याकूब उस कुएं के ऊपर के पत्थर को हटा करके अपने मामा की भेड़ बकरियों को पानी पिलाता है। और साथ ही वह अपने आप को राहेल पर प्रकट कर देता है। वह उसको बताता है कि वह उसका फुफेरा भाई अर्थात रिबका का बेटा है। और राहेल वहाँ से भाग करके सीधे अपने पिता के पास जाती है, लाबान के पास, और उसको बताती है कि रिबका का पुत्र याकूब आया है। और लाबान भी भाग करके जा करके उससे मिलता है और उसे अपने घर ले आता है। और हम पाते हैं कि याकूब महीने भर लाबान के घर में रहता है। यहाँ पर जो एक बात हमें देखने वाली है वह यह है कि याकूब ने लाबान को अपना सारा वृत्तांत सुनाया, जो कुछ वह करके आया था या किस कारण से वो यहाँ पर आया है, वो सारी बातें उसने लाबान को बताई है। किस प्रकार से उसने एसाव की जो आशीर्वाद थे वो ले लिए और किस प्रकार से एसाव उससे नाराज़ है और वो रिबका और इसहाक के कहने पर यहाँ पर आया है। तो उसने पूरा वृत्तांत, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि याकूब एक सीधा मनुष्य, सीधा पुरुष है, तो उसने अपने मन में कुछ भी रख नहीं छोड़ा, परंतु सारी बातें लाबान को बता दी। और लाबान ने जब सब कुछ सुना तब उसने कहा कि तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और तब हम देखते हैं कि याकूब लाबान के यहाँ पर करीब 1 महीने तक रहता है। अब लाबान की 2 बेटियां थी। बड़ी का नाम तो लिया था, जिसकी धुंधली आंखें थी, और छोटी राहेल जो रूपवती और सुंदर थी। अब लाबान ने याकूब से कहा कि तू कुटुंबी है और मुफ्त में तुझसे सेवा करवाना अच्छा नहीं, तो तेरी सेवा के बदले मैं तुझे क्या दूं। तो याकूब ने कहा कि मैं राहेल के बदले 7 साल तेरी सेवा करूंगा। और इसको लाबान ने मान लिया कि किसी और को देने से अच्छा मैं तुझे उसे क्यों न दूं। और याकूब ने फिर 7 साल तक सेवा की और राहेल की प्रीति के कारण उसको वो 7 साल थोड़े ही दिनों के बराबर लगे। जब 7 साल पूरे हुए तो याकूब ने राहेल का से विवाह करने की बात लाबान से कही। फिर लाबान ने
वहाँ बड़ा भोज दिया और सांझ के समय अपनी बेटी लिया को याकूब को सौंप दिया, और लिया को दासी के रूप में उसने अपनी दासी जिल्पा को दे दिया। अब सुबह ये चीज़ प्रकट हुई कि वह तो लिया है, और जब प्रकट हुआ तो याकूब उस पर नाराज़ हुआ और उससे कहने लगा कि तूने मेरे साथ क्या किया है? क्या मैंने तेरे साथ जो रहकर जो तेरी सेवा की है वो राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे ऐसा छल क्यों किया? तो लाबान ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। फिर वो कहता है कि इसका सप्ताह पूरा कर, फिर तुझे दूसरी भी उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। तो याकूब ने फिर वैसा ही किया, और लिया के जब सप्ताह को पूरा किया तब लाबान ने अपनी बेटी राहेल भी उसे दी कि वह उसकी पत्नी हो जाए, और दासी होने के लिए राहेल को उसने अपनी दासी बिल्हा दी। और हम पाते हैं कि 7 साल और याकूब ने लाबान की सेवा की। जब हमने पहले देखा था तो हमने पढ़ा था कि याकूब जब आया तो उसने लाबान को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। उसने सब सुनाया किस प्रकार से इसहाक जिसको कम दिखता था उसको उसने एसाव का रूप धर के उसकी आशीषों को, एसाव की आशीषों को ले लिया। तो वही काम यहाँ पर लाबान ने अब उसके साथ किया है। उसने शाम के समय जब कम दिखाई देता है उस समय पर उसके साथ छल किया और राहेल की जगह उसको अपनी बेटी लिया सौंप दी। और हम पाते हैं कि जिस प्रकार से लाबान ने समझा कि याकूब ने अपने पिता के साथ छल किया है, वैसे ही उसने भी उसको छल करके अपनी बड़ी बेटी लिया ब्याह दी। और हम आगे देखें, अब यदि हम 29 अध्याय की 31 पद से 30वें अध्याय के 24 पद तक देखें तो वहाँ पर हमें याकूब के 12 बच्चों के जन्म के विषय में पढ़ने को मिलता है। और ये 12 बच्चों का जन्म उन 7 वर्षों में हुआ है जिसमें वह राहेल के लिए लाबान की सेवा कर रहा है। तो इन 7 वर्षों में किस प्रकार से उसके 12 बच्चों का जन्म हुआ, या यूँ कहें कि 11 पुत्रों का जन्म हुआ, वो हम अभी इस टेबल के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले ही वर्ष में हम देखते हैं रूबेन का जन्म हुआ, उसके बाद शिमोन का जन्म हुआ, फिर लेवी का जन्म हुआ, और फिर जिस समय लिया गर्भवती रही होगी यहूदा से, उस समय पर राहेल याकूब के साथ लड़ी होगी कि मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब उस पर क्रोधित हुआ कि क्या मैं परमेश्वर, तेरी कोख तो उसने ही बंद कर रखी। तब राहेल ने उसको अपनी दासी बिल्हा सौंपी कि उसके द्वारा वह संतान को पाए। तब बिल्हा याकूब से गर्भवती हुई और उसने यहूदा के कुछ महीनों पश्चात दान को जन्म दिया। तो यहाँ लिया के द्वारा यहूदा का जन्म हुआ और उसके कुछ महीनों पश्चात दान का जन्म हुआ। ये चौथे वर्ष में ही हुआ हो सकता है। और उसके बाद जब बिल्हा दूसरे बच्चे से गर्भवती रही होगी नप्ताली से, तो उस समय पर जब लिया ने जान लिया कि अब वो जनने से रहित हो गई है, उसके और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसने अपनी दासी जिल्पा उसको सौंप दी, और जिल्पा के द्वारा गाद का जन्म हुआ। तो नप्ताली के जन्म लेने के कुछ महीनों पश्चात 5वें वर्ष में ही गाद का भी जन्म हुआ होगा। और जिस समय जिल्पा गर्भवती रही होगी आशेर से, उसी समय हम देखते हैं कि रूबेन को गेहूं की कटनी के समय में दूधा फल मिले हैं, और इस समय रूबेन की आयु लगभग 5 से 6 वर्ष के आसपास रही होगी। तो एक छोटे बच्चे के समान जो उसको नई चीज़ मिली है, कुछ अलग चीज़ मिली है, तो उसको लेकर के सीधे अपनी माँ के पास आया है। वो तो नहीं जानता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन लिया जानती है और राहेल जानती है कि वो एक पौधा है जो कि कामोत्तेजक की तरह इस्तेमाल में आता है और साथ ही साथ गर्भ धारण के लिए भी इस्तेमाल में आता है। तो राहेल ने लिया से कहा कि रूबेन जो दूधा फल लाया है उसमें से कुछ मुझे भी दे। तब लिया ने उससे अपने पति की मांग करी कि तूने मेरे पति को तो मुझसे छीन ही लिया, अब मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है। तब राहेल ने उन दूधा फलों के बदले में याकूब को उस रात के लिए लिया को दे दिया। और हम देखते हैं कि कुछ फल लिया ने लिए हैं और कुछ फल राहेल ने लिए हैं, पूरे राहेल ने नहीं लिए हैं ना। तो उनमें से कुछ फल राहेल के पास गए हैं, या कुछ जो हिस्सा है पौधे का, और पौधे की जड़ जो है वो दवाई की तरह काम में ली जाती है।
तब हम देखते हैं कि लिया गर्भवती होती है इस्साकार से, और आशेर के कुछ जन्म के कुछ महीनों पश्चात ही इस्साकार का भी जन्म होता है, छठे साल के अंदर। और फिर जिस समय लिया जबूलून से गर्भवती होती है, उसके गर्भ में जबूलून होता है, उस समय पर परमेश्वर राहेल की भी सुधि लेता है और वह यूसुफ से गर्भवती हो जाती है। और जबूलून के जन्म के कुछ समय पश्चात ही या कुछ महीनों पश्चात ही यूसुफ का भी जन्म होता है। तो सबसे आखिर में जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था यूसुफ, और उनके पश्चात दीना का भी जन्म होता है। तो इस प्रकार से हम इन 7 वर्षों के अंदर 11 पुत्रों के जन्म को देख सकते हैं। जिस समय याकूब लाबान के पास आया उस समय उसकी उम्र लगभग 77 वर्ष की थी, और जब याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब उसकी उम्र लगभग 91 वर्ष की थी। यह हमको कहाँ मिलता है? ये बाइबल में कहीं वर्णित नहीं है, परंतु यदि हम देखें तो जो यूसुफ है, जब वो फ़िरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब 30 वर्ष का था, और जिस समय याकूब मिस्र में पहुंचा या इज़राइल मिस्र में गया तब वह 130 वर्ष का था। इज़राइल 130 वर्ष का था, और उस समय पर यूसुफ की आयु 39 वर्ष की थी। तो यदि हम 130 में से 39 वर्ष घटा दें तो हमें 91 वर्ष की आयु मिलती है। तो जिस समय यूसुफ उत्पन्न हुआ उस समय याकूब की आयु लगभग 91 वर्ष की थी, और जब याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब वह 14 साल की सेवा पूरी कर चुका था। तो यदि हम 14 साल घटा दें तो हम ये पाते हैं कि जिस समय याकूब लाबान के पास आया तो उसकी उम्र लगभग 77 वर्ष की थी। जब यूसुफ का जन्म हुआ तब याकूब ने अपने देश वापस लौटने के लिए इच्छा प्रकट की, और उसने कहा कि मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। तब लाबान उससे कहता है कि यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। अब लाबान इस बात को देख चुका है कि किस प्रकार परमेश्वर याकूब के कारण उसे आशीष दे रहा है, तो वो नहीं चाहता कि वो उस आशीष से रहित हो जाए, इसलिए वो कहता है कि तू यहीं रह जा, वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो उससे जब बहुत पीछे पड़ता है कि नहीं मुझे जाना ही है, तो वो कहता है कि ठीक है, तू मुझे बता कि मैं तुझे क्या दूँ और मैं उसे तुझे दूंगा। तब उसने कहा कि तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा, इसलिए मुझे जाने दे। फिर उसने कहा मैं तुझे क्या दूं? तब याकूब ने कहा कि तू मुझे कुछ न दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। तो याकूब ने कहा कि जो भेड़ें काली हैं और जो बकरियां चित्ती वाली और चितकबरी हैं वे मेरी मजदूरी रहेंगी। तो यहाँ पे याकूब कह रहा है कि मैं उन्हें अलग करके निकाल लूँगा। लेकिन उसके बाद हम क्या पाते हैं? हम देखते हैं कि लाबान ने उन काली भेड़ों को अलग कर लिया और चितकबरी और चित्ती वाली बकरियों को अलग कर लिया, और उनको कहाँ दे दिया? उनको अपने पुत्रों को सौंप दिया। यहाँ पहली बार हम लाबान के पुत्रों के विषय में देखते हैं। अभी तक हम उसकी बेटियों को ही देख रहे थे, लिया और राहेल को, है ना, क्योंकि हो सकता है कि जिस समय पर याकूब आया होगा लाबान के पास तो उस समय पर लाबान के पुत्र बहुत छोटे रहे होंगे और वो इतने बड़े नहीं होंगे कि भेड़ बकरी को चरा सके, इसलिए राहेल अपने पिता की बकरियों को चराया करती थी। तो अब उसके पुत्र बड़े हो चुके हैं जो देखभाल कर सकते हैं, तो उसने क्या करा, जो मजदूरी याकूब ने अपने लिए ठहराई थी उस मजदूरी को लेकर के अपने पुत्रों को दे दिया, और बाकी भेड़ बकरियों को लाबान के पास बाकी भेड़ बकरियों को याकूब के पास रहने दिया कि वे उसको चराए, ताकि परमेश्वर की जो भी आशीष याकूब को मिलेगी वो उसकी भेड़ बकरियों पर रहेगी, न कि याकूब की भेड़ बकरियों पर।
और फिर उसने याकूब और अपने बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, मतलब दोनों को एक दूसरे के पास यदि आना हो तो उन्हें 3 दिन का मार्ग तय करना पड़ेगा। तो इतनी दूर उसने एक दूरी ठहरा दी बीच में। तो वह नहीं चाहता था कि जो आशीष है वो याकूब के पास जाए, परंतु वो चाहता था कि आशीष जो है उसके ऊपर रहे। फिर हम देखते हैं कि अब याकूब क्या कर रहा है। याकूब ने चिनार, बादाम और अरमोन के वृक्षों की हरी छड़ियाँ ले ली और उन छड़ियों को कहीं कहीं से उसने छील करके धारीदार बना लिया, मतलब कहीं पे हरे और कहीं पे सफ़ेद, इस प्रकार की वो छड़ियाँ दिखने लगी। और इन छड़ियों को उसने जो भेड़ बकरियां थी उनके कठौतों में खड़ा कर दिया। अब क्योंकि वो ऐसी बकरियों और भेड़ों के लिए सेवा कर रहा है जिसके जिनके अंदर धारी वाले, चित्ती वाले या काली भेड़े है ही नहीं, लेकिन अब उसकी मजदूरी को वो कैसे बढ़ाए। तो यहाँ परमेश्वर ने उसको एक समझ दी है किस प्रकार से वो काम करे, और उसने उन छड़ियों को धारी वाली बना लिया है, चित्ती वाली और धारी वाली बना लिया है। और जब भेड़ बकरियाँ पानी को पीने के लिए आती थी तो वो उन छड़ियों को पानी पीने के कटौतों में खड़ा कर देता था कि वह बकरियों के सामने लगातार बनी रहे। और उसने भेड़ बकरियों को अलग करके रखा। जो भेड़ बकरियां अब धारी वाली या काली या चित्ती हो रही थी उन्हें वो अलग करता जाता था अपनी मजदूरी के तौर पे, और जो भेड़ बकरियां रह जाती दूसरे तरह की होती थी उनको वो लाबान के लिए अलग कर दिया करता था। तो जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तो वो उनके सामने उन छड़ियों को कठौतों में रख देता था, पानी पीने की जगह पर रख देता था। और जब वह भेड़ बकरियां उन लकड़ियों को देख करके, जो धारी वाली लकड़ियों को देख करके गाभिन होती थी, तो उसके कारण से वो धारी वाले और चित्ती वाले बच्चे ही जनती थी। लेकिन जिस समय कमज़ोर भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वो उन छड़ियों को नहीं रखता था। इसके कारण से जो बलवंत भेड़ बकरियां थी वो सारी याकूब की हो गई, और जो कमज़ोर कमज़ोर या निर्बल निर्बल थी वो सब लाबान की रह गई। और लाबान की भेड़ बकरियां भी जो थी उनके झुंड को भी वो इस प्रकार रखता था कि उनका मुंह जो है वो याकूब की भेड़ बकरियों की तरफ रहे। उनको वो चित्ती वाले, चितकबरे और काले कलर के जो भेड़ हैं, बकरियां हैं, वही दिखाई दें। तो ऐसा करने से जो भेड़ बकरियां थी वो ज़्यादातर काली भेड़ों को जनी, और बकरियां जो थी वो ज़्यादातर चितकबरी और चित्ती वाली बकरियों को जनी, जिसके कारण से याकूब बहुत धनवान हो गया, बहुत धनाढ़ हो गए। उसके बहुत सारे दास दासियां हो गए, उसके पास ऊँट, गधे, गाय, बैल बहुत सारे हो गए। तो उसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लाबान से भी ज़्यादा संपत्ति उसके पास हो गई। तब लाबान के पुत्र जो हैं वो इस प्रकार से बातें कर रहे होते हैं कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है, और हमारे पिता के धन के कारण ही उसकी यह प्रतिष्ठा है। वो धनाढ्य हुआ है तो वह हमारे पिता के धन से ही हुआ है। और जब ये बातें याकूब को सुनने में आती हैं, और साथ ही जब वह लाबान के चेहरे में एक बदलाव को देख लेता है कि अब उसका प्रेम जो है उसके प्रति वो पहले के समान नहीं है, तब वह अपने देश वापस लौटने के लिए सोचता है। और हम पाते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूँगा। तब याकूब राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि अब वह मुझे पहले के समान नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया है, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? तो उसने कहा,
आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। ये सारी बातें जब याकूब ने लिया और राहेल से कही, तो लिया और राहेल ने भी माना कि उनके पिता ने उनके साथ क्या किया है। उसे मजदूरी के रूप में, या यूँ कहें कि जो सेवा याकूब ने लाबान की थी, उसके बदले में उनको याकूब को दिया गया है, उसकी सेवा की कीमत के रूप में दिया गया है। और साथ ही जो उनका भाग संपत्ति में होना चाहिए था वो भी उसने हड़प लिया है, इसलिए वो कहती है कि उसने हमारा रूपा भी हड़प लिया। तब वे याकूब के साथ चलने को तैयार हो जाती हैं और याकूब अपना सब कुछ, जो उसके पत्नियों को, बच्चों को और जो कुछ उसके साथ पास था, भेड़ बकरियों को, सब चीज़ों को लेकर के वहाँ से निकल पड़ता है। उस समय लाबान वहाँ पर नहीं था, वो भेड़ बकरियों का ऊन कतरवाने के लिए गया हुआ था। और राहेल पीछे से अपने पिता के ग्रह देवता भी चुरा करके ले जाती है। तो ये जो ग्रह देवता हैं, ये उस समय में हम कह सकते हैं कि इस बात को दर्शाते थे कि जिसके पास ग्रह देवता है वही घर का स्वामी है। तो जब उत्तराधिकारी के रूप में किसी पुत्र को या पुत्री को ग्रह देवता दिए जाते थे, तो वह उसका घर का उत्तराधिकारी, अपने पिता के बाद वह उत्तराधिकारी बनता था। तो हो सकता है कि राहेल अपने पिता के उन ग्रह देवताओं को इस कारण से चुरा ले गई हो कि पिता के बाद वह उसका उत्तराधिकार को ले ले। और साथ ही हम देखते हैं कि याकूब जो है वो सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ से चला गया और महानद के पार उतर गया। अब यहाँ पे जो महानद है ये फरात महानद है। तो वो फरात नदी के पार चला गया और गिलाद जाने की तरफ उसने अपना रास्ता लिया। और गिलाद एक पहाड़ी देश है। फिर लाबान के पास ये समाचार पहुंचता 3 दिन के बाद। हमने पहले देखा था कि जो लाबान है उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन का एक समय ठहराया था, 3 दिन का मार्ग का जो है गैप ठहराया था कि यदि उन दोनों को एक दूसरे के पास आना हो तो उन्हें 3 दिन का सफ़र करना पड़ेगा। तो उसके पास भी खबर कब पहुंची? 3 दिन के बाद ये खबर पहुंची कि याकूब चला गया है। तो जब उसे पता चला तो उसने अपने भाइयों को और अपने साथ के लोगों को लिया और 7 दिन तक उनका पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसे पकड़ लिया। और रात को परमेश्वर ने लाबान को ये चेतावनी दी स्वप्न में कि याकूब से न तो भला कहे और न बुरा। तब लाबान ने याकूब से कहा कि तू सब कुछ लेकर चोरी से क्यों चला आया? यदि बता करके आता तो वह उसे बड़े आनंद के साथ और एक अच्छा समारोह करके, भोज करके वहाँ से सबके सामने विदा करता। और उसने याकूब को स्वप्न वाली बात बताई, किस प्रकार परमेश्वर ने बीती रात को उससे कहा है कि याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। फिर उसने कहा कि तू चला आया वो तो ठीक है, लेकिन तू मेरे गृह देवताओं को क्यों चुरा के ले आया है? तब याकूब ने कहा कि जिस किसी के पास भी तू अपने गृह देवताओं को पाए वह जीवित नहीं बचेगा। और उसने सभी तंबुओं में, याकूब के, लिया के, दोनों दासियों के, सब तंबुओं में ढूंढा, लेकिन उसको गृह देवता नहीं मिले। फिर उसके बाद वह राहेल के तंबू में भी गया और राहेल ने, क्योंकि वो तो गृह देवताओं को चुरा के लाई थी, तो उसने उन्हें ऊँट की काठी में छिपा दिया और उस पर बैठी रही। और बहुत ढूंढने पर भी लाबान को फिर अपने गृह देवता नहीं मिले। तब याकूब ने उसे उलाहना दिया कि किस प्रकार से उसने 20 वर्ष उसकी कठिन सेवा की और 10 बार उसने उसकी मजदूरी को बदल दिया, लेकिन परमेश्वर जो है उसने उसे बचाया। और यदि परमेश्वर याकूब के साथ ना होता तो आज उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। तब लाबान याकूब से कहता है कि हम आपस में वाचा बांधें। और याकूब उस समय एक पत्थर लेता है, उसका खंभा खड़ा करता है और साथ ही अपने भाई बंधुओं से कहता है कि पत्थरों को इकट्ठे करो और एक ढेर लगाओ। तो वे पत्थरों को इकट्ठा करके एक ढेर लगाते हैं और लाबान उस ढेर का नाम
यज्र सहादुता रखता है अपनी भाषा के अंदर, जिसका अर्थ होता है साक्षी का ढेर। और याकूब उसे इब्रानी के अंदर कहता है गिलियाद, और इसका अर्थ भी होता है साक्षी का ढेर। और उस स्थान का नाम या उस ढेर का नाम मिस्पा भी पड़ता है। मिस्पा का अर्थ होता है ताकने का स्थान। तो उस ढेर के पास दोनों ने आपस में वाचा बांधी, और उसने कहा कि ये दोनों ढेर और खंबा जो इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने के विचार से न तो मैं इस ढेर के को पार करके तेरे पास आऊँगा, और न तू इस ढेर और इस खंबे को पार करके मेरे पास आएगा। तो अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है वही हम दोनों के बीच में न्याय करे। साथ ही लाबान कहता है कि जब हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। तब याकूब ने अपने परमेश्वर की शपथ खाई, और पहाड़ पर उसने मेल बलि चढ़ाया और सब लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब पहाड़ पे उन्होंने भोजन भी किया, और वहीं पर उन्होंने रात बिताई। और अगले दिन लाबान उठ करके भोर को सबको आशीर्वाद दे करके अपने स्थान को लौट गया। फिर हम पाते हैं कि 32वें अध्याय के अंदर याकूब वहाँ से आगे बढ़ा और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। तो उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। महनैम का अर्थ होता है दो दल। तो यहाँ पर एक दल तो याकूब का है और दूसरा दल परमेश्वर के दूतों का, इसलिए उस स्थान का नाम महनैम रखा गया। फिर उसने अपने भाई एसाव के पास दूत भेजे। अब एसाव जो था वो सेईर देश में रहता था, और वहाँ पे दूत जब गए तो दूतों ने आकर के समाचार दिया कि एसाव तुझसे भेंट करने के लिए यहीं आ रहा है, और उसके साथ में करीबन 400 लोग हैं। अब ये संख्या सुनकर के भी याकूब डर गया। उसे लगा कि वह उसे मारने के लिए आ रहा है, और वो डर गया और अपने साथियों और पशुओं के उसने दो दल कर दिए, एक आगे और एक पीछे, कि अगर आगे वालों को ऐसा आकर मारने लगे तो पीछे वाले भाग करके बच जाएंगे। फिर याकूब ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया उनकी सारी आशीषों के लिए, किस प्रकार से उसने सब चीज़ों में उसे आशीषित किया और उसे बढ़ाया और यहाँ तक लेकर के आया। और साथ ही उसने प्रार्थना की कि वह एसाव से उसको बचाए। और यहाँ पे वह एडमिट करता है इस बात को मानता है कि मैं डरता हूँ, एसाव से डरता हूँ, है ना। इस प्रकार से लिखा है कि मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तो वो उस परमेश्वर को, उस वाचा को भी स्मरण कराता है कि तूने कहा था कि तू मुझे, मेरे वंश को बहुत बढ़ाएगा और उसे बालू की गिनकों के समान बहुत अधिक करेगा। तब उसने रात वहीं बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से उसने एसाव को भेंट देने के लिए छांट छांट कर चीज़ें अलग की। अब उसने एसाव को भेंट देने के लिए क्या क्या चीज़ें रखी या क्या किन किन जानवरों को रखा, यदि हम देखें तो वहाँ पर वो 200 बकरियाँ और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेढ़े, 30 ऊँटनियाँ जो दूध देने वाली थीं और उनके बच्चों को भी, 40 गाय और 10 बैल, 20 गधियाँ और उनके 10 बच्चे। इन सबों को उसने 3 झुंड बना करके अलग अलग कर दिया। और जो इन झुंडों के रखवाले थे उनको उसने कहा कि जब तुमको एसाव मिले और तुमसे पूछे कि ये किसके हैं, तो कहना कि तेरे दास याकूब के हैं, है ना। और वो भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए, ये सारी चीज़ें भेंट के लिए हैं, और तेरा दास याकूब भी पीछे पीछे आ रहा है। तो तीनों को उसने इसी प्रकार से, जो रखवाले थे, जो चरवाहे थे, उनको तीनों को इसी प्रकार से उत्तर देने के लिए उसने कहा। और इनको रात के समय ही, इन भेंट को उसने नदी के पार उतार दिया और खुद रात के समय वहीं पर रहा। फिर देर रात को याकूब ने अपनी स्त्रियों, दासियों और बच्चों को यब्बोक नदी के पार उतार दिया और आप अकेला वहीं पर रह गया। तब एक पुरुष आकर उससे पाँव फटने तक मल्ल युद्ध करता रहा, और जब उस पुरुष ने देखा कि वह याकूब पर प्रबल नहीं होता तो उसकी जांघ की नस को छुआ और वह उससे लड़ते लड़ते ही चढ़ गई। तब उसने कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। पर याकूब ने कहा कि जब तक वह उसे आशीर्वाद नहीं देता वह उसे जाने नहीं देगा।
और उस पुरुष ने पूछा कि तेरा नाम क्या है। तब उसने कहा कि मेरा नाम याकूब है। तब उसने कहा कि अब से तेरा नाम इज़राइल होगा, अब से तुझे कोई याकूब नहीं कहेगा परंतु तेरा नाम इज़राइल होगा। और हम देखते हैं कि जब याकूब का जन्म होता है तो वो एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न होता है। और तब जो स्त्रियां हैं वो उसे देख करके उसका नाम याकूब रख देती हैं कि ये अड़ंगा मारने वाला है। तो मनुष्यों द्वारा दिया गया नाम था याकूब। लेकिन परमेश्वर उसके सही जो व्यक्तित्व है उसको जानने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि जन्म से पहले ही दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे गर्भ के अंदर, जिसके कारण रिबका बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हुई थी। और तब से याकूब के जीवन में संघर्ष है, वो अपने भाई से लड़ रहा है। वो पहलौठे के अधिकार के लिए तब से लड़ रहा है जब वो गर्भ के अंदर है। और उसको वो अधिकार कब मिलता है, जिस समय पर एसाव खुद एक वक्त के भोजन के लिए, एक समय के भोजन के लिए अपना वो अधिकार उसको बेच देता है। फिर उसको अधिकार मिलने के बाद भी अपने जो आशीर्वाद है जो एसाव को की जगह उसको मिलना चाहिए था उस पहलौठे के अधिकार के कारण से, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उसको अपने पिता से झूठ बोलना पड़ता है और उस आशीर्वाद को चुराना पड़ता है। फिर उसको अपनी पत्नियों के लिए सेवा करनी पड़ती है, अपने भेड़ बकरियों के लिए उसको छल करना पड़ता है, या यूँ कहें कि उसको संघर्ष, हर जगह पर संघर्ष करना पड़ता है। तो मनुष्यों से भी वो संघर्ष कर रहा है। और यहाँ पर अब वो परमेश्वर से संघर्ष कर रहा है, एक ऐसे मनुष्य से संघर्ष कर रहा है जो कि वास्तव में मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर का दूत है। और इसलिए यहाँ पर जो दूत है वो कहता है कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, कि मनुष्यों के द्वारा दिया गया नाम है। वो तुझे अड़ंगा मारने वाला या धोखा देने वाला कहते हैं, परंतु तू वास्तव में संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। अपने जीवन के अंदर तूने जो भी कुछ पाया वो संघर्ष करके पाया है। तो तू मनुष्यों से भी लड़ा है और परमेश्वर से भी लड़ा है, और दोनों से लड़ के तू प्रबल हुआ है। तो इसलिए वो कहता है कि तेरा नाम अब से इज़राइल होगा। इज़राइल का अर्थ होता है परमेश्वर से लड़ने वाला। अब याकूब जो है वो उससे उसका नाम पूछता है कि तेरा नाम क्या है। तो वो कहता है कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है। यदि हम कहें तो स्वर्गदूत जितने भी हैं उनके अलग अलग नाम हैं, और वे जब भी आते हैं तो अपने आप को या तो इंट्रोड्यूस करते हैं, खुद ही अपने नाम बताते हैं, या फिर यदि उनसे पूछा जाता है तो वो भी बताते हैं कि मैं फलाना स्वर्गदूत हूँ। लेकिन जब भी परमेश्वर दर्शन देता है तो वो कभी भी नाम नहीं बताता। सिर्फ मूसा के केस में ऐसा हुआ है। जब हम निर्गमन पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर एक नाम देगा, लेकिन उसके पहले तक हम देखते हैं कि परमेश्वर कहीं पर भी अपना नाम नहीं बताता है। और यहाँ पर भी वो कहता है कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है। तब वह उसको आशीर्वाद दे करके वहाँ से चला जाता है। और फिर याकूब पहचान जाता है कि वह जो दूत आया था वह स्वयं परमेश्वर ही था। और याकूब उस स्थान का नाम पनियल रखता है। पनियल का अर्थ होता है परमेश्वर का मुख या परमेश्वर का चेहरा, क्योंकि उसने परमेश्वर का दर्शन पाकर भी वो अब तक जीवित है, उसको कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने उस जगह का नाम पनियल रखा कि वह परमेश्वर को आमने सामने देखने पाया। तो परमेश्वर ने उसको एक पुरुष के रूप में, एक मनुष्य के रूप में दर्शन दिया है वहाँ पे। परमेश्वर की तरह दर्शन नहीं दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता और देख करके कोई जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए वहाँ पर परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम को 3 मनुष्यों के रूप में या 3 दूतों के रूप में दर्शन दिया था, वैसे यहाँ पर भी परमेश्वर ने एक पुरुष के रूप में याकूब को दर्शन दिया है। और फिर वहाँ से चलते चलते याकूब ने जब आगे बढ़ा तो सूर्य भी उदय हो गया, लेकिन क्योंकि उसकी जांघ की नस को उस पुरुष ने छुआ था इसलिए वह जांघ से लंगड़ा रहा था। और इसी कारण से इजरायली आज तक पशुओं की जंघा नस को नहीं खाते हैं। फिर याकूब ने देखा कि एसाव जो है 400 पुरुषों को संग लिए हुए आ रहा है, तो उसने अपने बच्चों को उनकी माँओं के पास अलग अलग बांट दिया,
जैसे दासियों के बच्चों को दासियों के पास, लिया के बच्चों को लिया के पास, और यूसुफ को राहेल के पास दे करके सबको उसने अलग अलग झुंड में बांट दिया। दासियों को आगे रखा, फिर पीछे लिया को, और सबसे आखिर में यूसुफ और राहेल को रखा। और उन सबसे आगे खुद बढ़ के उसने 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत किया और एसाव के पास पहुंचा। और एसाव भी दौड़ करके उसके पास आया और उसे गले लगाया, और दोनों आपस में मिले और रो पड़े। फिर उसने पूछा कि तेरे पीछे आ रहे हैं ये लोग कौन हैं। तब उसने अपने पत्नी और बच्चों को एसाव से मिलवाया। फिर उसने उस भेंट के विषय में कहा कि जो तेरी भेंट है वो तू खुद रख, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मेरे पास बहुत सा है पहले ही, तो जो कुछ तेरा है वो तेरे ही पास रहे। तब याकूब ने बहुत पीछे पड़ के एसाव को मनाया कि नहीं, तेरा दर्शन करके मानो मैंने परमेश्वर का दर्शन पा लिया है, इसलिए जो भेंट तेरे लिए है उसको तू रख। तो एसाव ने उस भेंट को ग्रहण किया। और फिर एसाव चाहता था कि हम तेरे साथ साथ चले हैं, तो हमारे साथ साथ सेईर तक चल। तो याकूब ने कहा कि नहीं, मैं तो जो भेड़ बकरियां हैं और जो बच्चे हैं उनकी गति के हिसाब से धीमे धीमे पहुंचूंगा, लेकिन एसाव जल्दी वापस लौट जाए। तो एसाव वहाँ से चला जाता है और याकूब जो है वो सुक्कोत में ही रुक जाता है, और वहाँ पर वो अपने लिए घर बनाता है और पशुओं के लिए झोपड़े बनाता है। तो झोपड़े बनाए होते हैं, इस कारण से उस जगह का नाम सुक्कोत पड़ता है। और बाद में फिर याकूब सुक्कोत से आगे शकेम नगर में चला जाता है, और शकेम में जो हमोर के पुत्र हैं उनके हाथ से वो एक ज़मीन को खरीद लेता है 400 कसीतों के अंदर, और वहीं पर अपना तंबू खड़ा करके रहने लगता है। और वहाँ पर वह एक वेदी बनाता है और उस वेदी का नाम एल एलोहे इज़राइल रखता है। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि जिस प्रकार से अब्राहम था, जहाँ भी जाता था वेदी बनाता था, इसहाक भी जिस जगह जाता था वहाँ पर वेदी बनाता था, तो याकूब भी उसी लीक पर चल रहा है कि जहाँ भी वह जा रहा है वहाँ पर वो या तो खंबा खड़ा कर रहा है या एक वेदी बना रहा है। और यहाँ पर उसने वेदी बना करके नाम रखा है एल एलोहे इज़राइल। तो एल एलोहे इज़राइल जो नाम रखा गया है उसका अर्थ होता है ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर। फिर हम पाते हैं कि वहाँ पे कुछ समय तक शकेम नगर के सामने इज़राइल रहा होगा, कुछ वर्ष हो सकते हैं वहाँ पे रहा हो। और उसकी बेटी लिया वहाँ की बेटियों के साथ में, मतलब शकेम नगर की जो बेटियां हैं उनके साथ में खेलने के लिए या उनके साथ भेंट करने के लिए निकलती है। और उस पर जो हित्ती हमोर है उसके पुत्र शकेम की नज़र पड़ती है और उसे देखता है, उसे पसंद करने लगता है और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करता है। और उसके बाद उससे उसको प्रीति हो जाती है दीना से, और वह अपने पिता से बात करता है कि वो याकूब को जा कर के दीना के विवाह की बात करे। जब याकूब तक ये समाचार पहुंचता है तो वह बहुत दुखी होता है और अपने पुत्रों के आने तक चुप रहता है। याकूब के पुत्रों को जब समाचार मिलता है तो वे भी उदास हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। और हमोर दीना से शकेम के विवाह की बात करता है, और वो याकूब और उसके पुत्रों को मनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। और ये यहाँ तक कहता है कि हम एक दूसरे के साथ एक समुदाय हो जाएं, तुम हमारी बेटियों को लिया करो विवाह में और हम तुम्हारी बेटियों को विवाह में लिया करें। तब याकूब के पुत्र छल के साथ उससे कहते हैं कि तुम खतना रहित लोग हो, यदि तुम भी खतना कर लोगे तो फिर हम एक समुदाय हो सकते हैं, हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह में दिया करेंगे और तुम्हारी बेटियों को ब्याह में लिया करेंगे। ये बात सुनकर के शकेम और हमोर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने नगर के सब लोगों को खतने के लिए मना लेते हैं। और जब सब लोग खतना कर लेते हैं उस नगर के, तो तीसरे दिन वो पीड़ित पड़े होते हैं। तब शिमोन और लेवी, ये दो पुत्र जो हैं, जो दीना के भाई भी हैं, क्योंकि उन्हीं की माता के द्वारा दीना का जन्म हुआ था, तो वे दोनों जा कर के उस नगर पर चढ़ाई करते हैं और वहाँ के सब पुरुषों को मार देते हैं और नगर को, वहाँ की भेड़ बकरियों को, पैसों को, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी लूट करके ले आते हैं। और दीना को भी वह हमोर के घर से या शकेम के घर से ले आते हैं। तब याकूब डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आसपास के लोग जो दूसरे
जातियाँ जो रहती हैं इस शकेम के पास में, वो हम पर नाराज़ हो जाएं और वे सब मिलकर के हम पर हमला करें और हमें नष्ट कर दें। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है वह है दीना के विषय में, कि दीना इस समय पर लगभग 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु के बीच में रही होगी। यदि हम और थोड़ा सा स्पेसिफिक हों तो 8-9 वर्ष की आयु उसकी रही होगी, और इस उम्र में उसके साथ में एक कुकर्म किया गया था। और शिमोन और लेवी जो दो भाई हैं उसके, उनकी उम्र इस समय पर लगभग 17 साल से 20 साल के बीच में रही होगी। तो ये काफ़ी यंग जनरेशन है यहाँ पे, और इन्होंने वो काम किया है कि पूरे नगर को ही सत्यानाश कर दिया दो बच्चों ने मिल करके। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा कि वह उस स्थान से बेतेल की तरफ चला जाए जहाँ पर उसने पहले उसको दर्शन दिया था। जब वह लाबान के पास जा रहा था उस समय उसको स्वप्न में जो दर्शन दिया था परमेश्वर ने सीढ़ी वाला, उसी स्थान पर वापस जाने के लिए कहता है, और कहता है कि वहाँ पर मेरे लिए एक वेदी बनाना। तब याकूब अपने साथ के सभी लोगों से कहता है कि अपने बीच से पराये देवताओं को निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र को बदल लो। तब उन्होंने अपने पराये देवता जो थे उनको निकाला और कानों से कुंडल निकाले और उन सब चीज़ों को ला करके याकूब को दे दिया, और उसने उन सब को जो शकेम में वहाँ के बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। और वहाँ से वे लोग कूच करके बेतेल की तरफ चले, और जितनी आसपास की जातियाँ थी, परिज्जी लोग थे, हित्ती लोग थे, उन सब के मन में परमेश्वर ने भय को समा दिया, और उन लोगों ने याकूब का पीछा नहीं किया। फिर बेतेल पहुंचकर याकूब ने एक वेदी बनाई, और उस वेदी का नाम उसने एल बेतेल रखा। तो एल बेतेल का अर्थ होता है बेतेल का परमेश्वर। और बेतेल में रहते हुए ही हम देखते हैं कि जो रिबका है उसकी दूध पिलाने हारी धाय दबोरा मर जाती है। अब हमको रिबका का नाम सुनने को नहीं मिलता है। हो सकता है कि याकूब के पद्दनराम से लौटने के पहले ही रिबका की मृत्यु हो चुकी हो, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी जो धाय है दबोरा, उसका नाम ज़रूर मिलता है। और उसकी जब मृत्यु होती है तो वहाँ पर बेतेल में ही एक बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी जाती है, और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कूत रखा जाता है, जिसका अर्थ होता है रोलाई का बीज। फिर पद्दनराम से लौटने के बाद परमेश्वर बेतेल में ही उसको दूसरी बार दर्शन देता है। पहली बार दर्शन दिया था जब वह पद्दनराम को जा रहा था, मतलब लाबान के पास जा रहा था, तब उसको स्वप्न में उस सीढ़ी दिखाकर परमेश्वर ने दर्शन दिया था। और अब दूसरी बार जब वापस लौट चुका है तो परमेश्वर ने फिर उसे दर्शन दिया है, और अब उससे कहा है कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा परंतु तेरा नाम इज़राइल कहलाएगा। और फिर परमेश्वर उसे फलने फूलने की आशीष देता है, और साथ ही अब्राहम और इसहाक की वाचा वह उसके साथ भी बांधता है। और याकूब वहाँ पर एक पत्थर का खंभा खड़ा करता है और उस पर तेल डालता है, और वापस से उस स्थान का नाम बेतेल रखता है जो उसने लाबान के पास जाते समय रखा था। फिर वे बेतेल से कूच करके एप्राता की तरफ जाने लगते हैं, और एप्राता के करीब पहुंचने पर ही राहेल को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, और वह अत्यंत दुख में मृत्यु होने से पहले एक पुत्र को जन्म देती है, और उसका नाम बेनोनी रखती है। बेनोनी का अर्थ होता है मेरा शोक मूल पुत्र। और उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन याकूब बाद में उस बच्चे का नाम बिन्यामीन रखता है, जिसका अर्थ होता है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। और राहेल को एप्राता के मार्ग में ही मिट्टी दी जाती है, और उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया जाता है जो आज के दिन तक बना है, इस प्रकार से लिखा है। और हम देखते हैं कि वहाँ से इज़राइल आगे कूच करता है और एदेर के गुम्मट से आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा करता है। पद 19 में हम पाते हैं कि एप्राता को ही बैतलहम भी कहा जाता है। और इसी स्थान पर जब वो रह रहे होते हैं, कुछ समय उनको बीत चुका होता है, या हो सकता है कुछ वर्ष बीत गए हों, तब एक दिन रूबेन बिल्हा के साथ कुकर्म करता है, और ये बात इज़राइल को मालूम हो जाती है।
फिर आगे हम पढ़ते हैं कि याकूब के 12 पुत्र के नाम क्या हैं। तो याकूब के 4 पत्नियां हैं, लिया, राहेल, बिल्हा और जिल्पा। लिया से उसके 6 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती है। लिया के पुत्र हैं रूबेन, शिमौन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबुलून और पुत्री है दीना। राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन उत्पन्न होते हैं, और बिल्हा से दान और नप्ताली, और जिल्पा से गाद और आशेर। तो इस प्रकार से उसके 12 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि इजहाक की मृत्यु हो जाती है, और अपनी मृत्यु के समय वह करियत अरबा में, जो कि हेब्रोन भी कहलाता है, वहाँ पर रहता है। और ये वही हेब्रोन है जहाँ पर काफ़ी समय तक अब्राहम भी रहा, और इसी स्थान पर रहते हुए सारा की मृत्यु भी हुई है। और जिस समय इजहाक की मृत्यु हुई उस समय उसकी उम्र लगभग 180 वर्ष की थी, और एसाव और याकूब ने उसे मिट्टी दी। और जिस समय इसहाक की मृत्यु हुई तो उस समय पर एसाव और याकूब की उम्र 120 वर्ष की थी। और यदि हम इसे कंपेयर करें यूसुफ की उम्र के साथ में, तो यूसुफ इस समय पर मिस्र के बंदीगृह में, उसे पोतीपर ने बंदीगृह में डाल दिया है, और उसकी आयु इस समय पर 29 वर्ष के लगभग है। और 1 वर्ष बाद ही अब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो उसके 1 वर्ष पहले, मतलब 29 वर्ष की उम्र में हम देखते हैं कि इसहाक 180 वर्ष का हो गया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर हम पाते हैं कि एसाव की वंशावली के बारे में, और एसाव की 3 पत्नियों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, आदा, बासमत और ओहोलीबामा। और यदि हमने पिछले अध्यायों में देखा हो तो वहाँ पर हमें 3 पत्नियों के नाम मिलते हैं। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तो उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत से विवाह किया, और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह किया। और जिस समय इसहाक और रिबका ने याकूब को लाबान के पास भेजा, उस समय एसाव ने जाना कि इसहाक हित्ती लड़कियों से नफरत करता है, घृणा करता है, तो उसने जाकर इश्माइल की बेटी और नबायोत की बहन महलत से विवाह कर लिया। लेकिन यहाँ पर हमें 3 स्त्रियों के नाम मिलते हैं, 3 पत्नियों के नाम मिलते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही नाम बासमत हमको जान पहचान वाला देखने को मिलता है। आदा और ओहोलीबामा ये 2 नए नाम दिए गए हैं। तो यदि हम यहाँ देखें तो यहूदीत का यहाँ पर कोई हमको विवरण नहीं मिलता है इस अध्याय के अंदर, लेकिन हित्ती एलोन की बेटी जिसका नाम पहले अध्याय में बाशमत दिया गया था, यहाँ पर उसका नाम परिवर्तित करके आदा दिया गया है। तो पुराने समय के अंदर ये प्रथा थी कि लोग चरित्र के या जो उनके व्यवहार हैं लोगों के, उसके हिसाब से नाम बदल दिया करते थे। तो हो सकता है एसाव ने भी अपनी पत्नी बाशमत का नाम आदा रख लिया हो। और इश्माइल की जो बेटी है नबायोत की बहन महलत, उसका नाम यहाँ पर बासमत करके दिया गया है। तो हो सकता है कि एसाव ने उसका नाम भी परिवर्तित किया हो और बासमत रखा हो। और ये ओहोलीबामा उसकी सबसे छोटी पत्नी रही है। तो इस अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि एसाव की आदा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है एलीपज, बासमत के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है रूएल, और ओहोलीबामा के द्वारा उसके 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, यूश, यालाम और कोरह। और एलीपज की पत्नी के द्वारा उसके 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं जिनके नाम दे रखे हैं तेमान, ओमार, सपो, गाताम, कनज। और एलीपज की एक रखेल थी जिसका नाम था तिम्ना, उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ है अमालेक। ये अमालेक वंशी जो लोग हैं, जो अमालेकी कहलाए हैं आगे जाकर के, उनका मूल पुरुष है, और वो सब एसाव के वंश के अंदर है। और रूएल के जो पुत्र हैं वह है नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। अब यहाँ पे जो एलीपज है उसके पुत्रों के अंदर कोरह का नाम हमको नहीं मिलता है, लेकिन जब हम अधिपतियों को देखते हैं तो वहाँ पर हमें एलीपज वंशी जो अधिपति है उनमें कोरह अधिपति का नाम भी देखने को मिलता है। और कोरह 2 जगह पर आया है, एक तो ओहोलीबामा के पुत्र के रूप में और एक एलीपज के पुत्र के रूप में। तो एसाव के अधिपति जो रहे हैं एलीपज वंशी, जो कि आदा वंशी रहे हैं, वो हैं तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, और यहाँ पर हमें कोरह का नाम मिलता है, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति और अमालेक अधिपति।
फिर बासमत के द्वारा उत्पन्न रूएल वंशी जो अधिपति रहे हैं वो है नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति और मिज्जा अधिपति। और ओहोलीबामा के द्वारा उत्पन्न जो पुत्र हैं उन या ओहोलीबामा के वंश के जो हैं वो हैं यूश अधिपति, यालाम अधिपति और कोरह अधिपति। फिर सेईर की वंशावली जो वहाँ का मूल पुरुष है, क्योंकि हमने देखा था कि एसाव जो है वो सेईर के देश में जाकर के रहने लगा था, और वहाँ के जो मूल लोग थे वो थे होरी जाति वाले, और उनका जो मुखिया था वो था सेईर। और सेईर के जो पुत्र थे वो थे लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दीशोन और एसेर और दीशान। और जो शिबोन था तीसरा पुत्र था, उसके 3 नाम हमको बाइबल में मिलते हैं, शिबोन, सिदोन और सिबोन। इन तीनों नामों से बाइबल के अंदर मेंशन किया गया या उसका व्याख्यान किया गया है। तो लोतान के पुत्र थे होरी और हेमाम, और उनकी बहन थी तिम्ना। तो लोतान की बहन तिम्ना ये वही तिम्ना है जो कि एलीपज की रखेल भी है। और शोबाल के पुत्र हैं आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनान। और शिबोन के 2 पुत्र हैं अय्या और अना। और अना वही है जिसको अपने पिता के जो मवेशी हैं उनको चराते हुए गर्म पानी के झरने मिले। और उसके एक पुत्र हुआ दीशोन, और उसकी एक पुत्री हुई ओहोलीबामा। ये वही ओहोलीबामा है जो कि एसाव की पत्नी बनी, और इसके द्वारा उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दीशोन के पुत्र थे हेमदान, एशबान, यित्रान और करान। और एसेर के पुत्र हैं बिल्हान, जाबान, अकान। और दीशान के पुत्र हैं ऊस और अरान। फिर जिस समय पर इज़राइल में कोई राजा नहीं था तब एदोम में राजा भी हुए हैं, और यहाँ पे जो राजा हुए हैं उनके नाम भी इस प्रकार से हैं। बेला का पिता बोर था और उसकी राजधानी थी दिनहाबा। फिर बेला के बाद योबाब राजा बना, और योबाब का पिता था जेरह जो कि बोसरा निवासी था। योबाब के बाद हुशाम राजा बना, वो तेमान निवासी था। हुशाम के बाद हदद राजा बना, और उसके पिता का नाम बदद था, और इस हदद ने मिद्यानियों को मोआब के देश में जीत लिया था, और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। फिर हदद के बाद मसरेकावासी समला उसके स्थान पर राजा बना। समला के बाद शाऊल बना जो कि महानद मतलब यर्दन नदी के तट वाले रहोबोत का निवासी था। शाऊल के बाद बालहानान राजा बना, और उसके पिता का नाम अकबोर था। और बालहानान के बाद हदर राजा बना, और हदर की राजधानी का नाम पाऊ है, और उसकी पत्नी का नाम यहाँ पे दिया गया है। उसकी पत्नी का नाम है महेतबेल जो कि मतरेद की बेटी है और मेजाहब की नातिन है। और आखिर में हम देखते हैं कि एसाव के अधिपतियों के नाम फिर से दिए गए, लेकिन यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वो पहले दिए गए नामों से मेल नहीं खाते हैं। कुछ कुछ नाम तो हैं पर कुछ नहीं है। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये कुल और स्थान के अनुसार दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे तिम्ना अधिपति दिया गया है, तो ये तिम्ना अधिपति जो तिम्ना के द्वारा उसका वंश चला है एलीपज का, उसके अधिपति के अमालेक अधिपति का नाम हमको यहाँ पे नहीं मिलता है, वो तिम्ना अधिपति करके आ गया है। उसी प्रकार से अल्बा, यतेत ये जो हैं जगहों के नाम हैं, और उन जगहों के नाम पर जो अधिपति रहे होंगे उनको अल्बा अधिपति या यतेत अधिपति करके संबोधित किया गया है। फिर यहाँ पर हमको जो ओहोलीबामा के पुत्रों के नाम नहीं मिलते हैं, है ना, यूश, योलाम, कोरा, इनके नाम नहीं मिलते हैं, परंतु यहाँ पर एक ही नाम दे दिया गया है ओहोलीबामा अधिपति। तो कुल के अनुसार ओहोलीबामा अधिपति रहे। फिर एला अधिपति है, पिनोन अधिपति है, ये भी शायद स्थान के नाम से हैं, और तेमान, कनज ये सब स्थान हैं। तो स्थानों के नाम से अधिपतियों के नाम दिए गए हैं कि एदोम के देश में ये सब अधिपति कुल और स्थान के नाम से भी जाने गए। तो इस प्रकार से ये 36वां अध्याय भी खत्म होता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सबका धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।